सर नमस्ते। नमस्कार। सर आज आप पॉलीथीन दान अभियान केंद्र में आए हैं सर। पहली बार सर आ रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है यहाँ आने के बाद? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं लग रहा है कि प्रकृति की गोद में हो और आप जो नेचर को इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पॉलीथीन मुक्त वातावरण में आने के लिए, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और यहाँ लग रहा है कि मैं तो बेसिकली गांव का रहने वाला हूँ। गांव में इस समय पले बड़े हैं, इसमें पॉलीथीन की बहुतायत इतनी नहीं थी, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जिस तरह से सोसाइटी सिविलाइज होता गया तो पॉलीथीन ने अपना पंजा बहाया और अब तो रेल जगह दुकान में, घर में सभी जगह पॉलीथीन है। तो आप जो इस अभियान को लेके चल रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और हम लोग फोर्सेस में भी पॉलीथीन का बढ़ावा कम देते हैं, उसको डिनोटिफिकेट करते हैं कि पॉलीथीन कम से कम यूज़ करें। इसलिए बड़ा अच्छा लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि जैसे मैं अपने गांव में कभी बचपन में जो आम के पेड़ के नीचे बैठे रहते थे या खाट लग पड़ी रहती थी उस पर बैठते थे, तो वो सब पुरानी यादें लग रही हैं कि हम कहीं मैं गांव में आ गया हूं और गांव में वही बचपन की यादें ताज़ा हो गई। बहुत ही सराहनीय कदम आपका है, ये काबिले तारीफ। ये सर जो प्लास्टिक ये आपने जिक्र किया, इसी को लेकर कि हम लोगों ने एक साथ में एक और अभियान चलाया हुआ है, सेल्फी विद छोला। और लास्ट टाइम इसको जो है सर पूरे झारखंड में हर एक स्कूल बच्चों को स्कूल ब्रेक के रूट में पढ़ाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। तो ये अभियान भी आगे बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में पॉलीथीन जरूर कम होगा। सर हम चाहते हैं कि सर आप अपने दोस्त को यहाँ से जाने के बाद अपने जो मित्र है, दोस्त है, तो उनको सर क्या मैसेज देना चाहिए सर? हम यही बताएंगे। मेरा तो एक दोस्त है भी जो कि मतलब पॉलीथीन मुक्त वातावरण के लिए काम कर रहा है। वो करेंटली अभी DIG है। जी सर। एंड ही पोस्टेड इन प्रयागराज, सुमित राय बेसिकली ही इज फ्रॉम बनारस। जी सर। तो वो इन्वायरमेंट को मतलब पॉल्यूशन फ्री करने के लिए, मतलब ग्रीनरी को डेवलप करने के लिए, वो तो डेली हम लोग का ग्रुप भी है, उसमें भी मैसेज डालता रहता है। उससे भी हम लोग मोटिवेट होते हैं। और हम अपने फ्रेंड को या अपने सर्किल में जितने हमारे लिंक हैं उनको बताएंगे कि आप पॉलीथीन को जितना आप कर्टेल कर सकें, जितना आप डिस्कार्ड कर सकें वो करें। क्योंकि पॉलीथीन जो है वो कहीं ना कहीं हमारे वातावरण को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। उससे पॉल्यूशन में बढ़ावा ही मिलता है। अगर हम इस तरह का चीज़ यूज करें जो कि वातावरण की मिट्टी में घुल मिल जाए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और हम शुरुआत तो कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर आश्रित नहीं हैं। कभी हम मार्केट से कोई सामान लाते हैं उसमें पॉलीथीन होता है, कहीं किसी ने कोई चीज़ ले आया उसमें पॉलीथीन होता है। हम भी कोशिश करेंगे पहले मतलब घर से शुरुआत करें, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ही। तो आपके इस एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंड पॉलीथीन मुक्त माहौल को देखकर मैं पहले अपने घर से ही शुरुआत करने की कोशिश करूँगा कि मैं पहले उसको फॉलो करूँ, और फिर अपने लिंक में भी उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग भी इसको फॉलो कीजिए, ताकि कुछ तो मतलब बूंद बूंद से ही समुद्र बनता है ना, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो अगर सब कुछ न कुछ अगर कंट्रीब्यूट करेंगे इस वातावरण को अच्छा करने में, तभी तो हो पाएगा। कोई एक आदमी अकेला चना तो वहाँ नहीं होता है तो इसलिए सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और ख़ास करके जो थोड़े बहुत जागरूक हैं, हो सकता है गांव में इतनी समझ नहीं हो गांव वालों को, लेकिन उनको भी अगर बताएंगे कि वातावरण में ये सब चीज़ें हैं और इससे नुकसान होता है, तो वो भी करेंगे। अच्छे से बताने की ज़रूरत है। और जो आप ये प्रचार कर रहे हैं, जो आपने घर को एक मिनी नर्सरी का रूप दे रखा है, जिसमें कि सारी जगह मतलब कहीं ऐसी जगह नहीं है जहाँ की प्लांट नहीं है, ग्रीनरी नहीं है। इसलिए इसमें सोचना पड़ेगा कि किधर से जाएं ताकि प्लांट कहीं दब नहीं जाए, ठीक है। और मेरी श्रीमती जी तो, मुझे वो एप्टीट्यूड नहीं है, बट आई मस्ट कम्प्लीमेंट हर की, वो प्लांट की बहुत ही शौकीन है और प्लांट की भाषा भी समझती हैं वो, जो मेरे में नहीं है। मतलब ये मुझे एक्सेप्ट करने में कोई वो नहीं है कि ये एप्टीट्यूड सब में होता नहीं है। बट मेरे घर में, मेरे छत के ऊपर आप तो आए ही हैं। जी सर। जी सर। उसे प्लांट जो है तो ही वो फील करती है, कुछ भी वो फील करती है। तो आपके जैसा नहीं है, बट थोड़ी बहुत वो फील करती है। वो भी आई हुई है, तो वो भी देख के। और घर चलाने में अर्धांगिनी का ज़्यादा रोल होता है। वो अगर घर में ज़्यादा चाहेंगी
तो उसके पीछे पीछे हम भी चलेंगे, और जहाँ तक मेरा लिंक है तो हम ज़रूर आपके इस अभियान में एक भागीदार बन पाएँ। इसके लिए मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। सर इसी व्यस्तम कार्यक्रम में आप यहाँ समय दिए सर, मैडम को लेकर आए, इसका आप बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और बगैर किसी मतलब इलेक्ट्रिकल सपोर्ट के हम लोग यहाँ बैठे हैं, प्रकृति की गोद में बैठे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो आपने मुझे मौका दिया आपकी बागवानी का लुत्फ़ उठाने का, इसके लिए आपका और आपके मैडम का ढेर सारा मतलब हम क्या बोलेंगे, ढेर सारा आपको बधाई, और हम बहुत कृतज्ञ हैं कि आपने हमें इस लायक समझा कि यहाँ बुलाया और अपनी बागवानी ये बैठने का मज़ा उठाने का हमें सौभाग्य प्राप्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद।